हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा। सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जाम को लेकर अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही खास है आज का वीडियो, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम को लेकर अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। देखिए कि एग्जाम के टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे लॉस होता है। जब हमारी तैयारी अधूरी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लॉस होता है। जब हमारी तैयारी अधूरी होती है, हम सिलेबस के आधार पर पढ़ाई नहीं करते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। और जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। हमको एग्ज़ाम से डर लगने लगता है। जैसे एग्ज़ाम की डेट फिक्स होता है, एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है। हमको डर लगने लगता है एग्ज़ाम से, और जब हमको डर लगने लगता है वही हमारा कॉन्फिडेंस लॉस होता है कि हम ये एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, हम सभी सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की बातें हमारे दिमाग में चलने लगता है और हमें एक डर पैदा हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लॉस होता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। एग्जाम के टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े और एग्जाम में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे आए। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ। इन 5 टिप्स पे आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे और आप टॉप करें। तो इसके लिए मैं आपको फर्स्ट टिप्स देना चाहूँगा, और वो फर्स्ट टिप्स है कि आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई कीजिए, सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कीजिए। आपके सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे मुझे हिंदी पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इस टाइम पे मैथ्स पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। तो आप उसके लिए टाइमिंग फिक्स कीजिए और उस टाइमिंग के थ्रू आप पढ़ाई कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइमिंग भी सुधरेगा और आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कीजिए। हाँ, आपके सिलेबस में से किसी सब्जेक्ट का कोई पार्ट छूट गया जिसको आप नहीं पढ़ पाए, उसकी तैयारी नहीं कर पाए, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, बात यह है कि आप जितने पार्ट को पढ़े हैं आप उसको एग्जाम में अच्छे से करिए। उसमें से जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको 100% बनाना होगा। ओके। और सेकंड बात है कि ब्लूप्रिंट के आधार पे पढ़ाई कीजिए। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, इस पार्ट से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। इस टाइप से उस ब्लूप्रिंट पे दिया रहता है। तो आप उसके आधार पर पढ़ाई कीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस पार्ट से, तो आप उसमें से लार्जेस्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे, जो बड़ा क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आप छोटी छोटी उसमें से तैयारी करेंगे। जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आने वाला, छोटा क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें से आप बड़े क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, छोटे क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ब्लूप्रिंट से हमको ये जानकारी मिलती है और उसमें ब्लूप्रिंट के आधार पे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। और सेकंड टिप्स है आत्मविश्वास को बढ़ाना। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आप अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, एग्जाम में मेरे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएंगे और एग्जाम को मैं अच्छे से पास कर लूँगा, मैं टॉप करूँगा। आप ये सोचिए, है ना। आपको निगेटिव थॉट नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव थॉट रखना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव सोचने से आपका कॉन्फिडेंस लॉस होगा और पॉजिटिव सोचने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप अपनी कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ा सकते हैं। आपको पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आपको अपनी सफलता को याद करना है। ऐसी बात नहीं है कि किसी के जीवन में ऐसा हो कि वो असफल ही हुआ हो, कभी न कभी सफल भी होता है, उसको कामयाबी भी मिलती है। तो आप अपने कामयाबी को याद कीजिए कि मैंने उस टाइम ऐसा किया था, मैं टॉप किया था, मैंने इसमें अच्छा किया था। आप अपने कामयाबी को याद कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए कि एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं एग्ज़ाम को अच्छा कर पाऊंगा, मेरे से अच्छा होगा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके दिखाऊंगा और आएगा ही आएगा। और तीसरा टिप्स है आपकी दिनचर्या पर कि आप अपनी दिनचर्या को कैसे रखें। एग्जाम के टाइम में हमारी दिनचर्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आपको जिस टाइम में पढ़ने का मन लगता है आप उसी टाइम में पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ने में रुचि
अच्छी रहेगी, आपका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। और जब हमारा इंटरेस्ट अच्छा रहता है, हमारी रुचि रहती है, उस टाइम जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमको जल्दी से याद होता है, वो हमारे माइंड में घुसता है। आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या रखिए, अपना आकलन खुद कीजिए, आप दूसरे पे न जाइए। क्या है, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं होता है। किसी को दूध अच्छा लगता है तो किसी को दूध अच्छा नहीं लगता है। कोई कहता है कि चावल खाना अच्छा होता है, कोई कहता है कि चावल नहीं खानी चाहिए। किसी को रोटी पसंद होता है, किसी को रोटी पसंद नहीं होता है। किसी को खट्टा खाना अच्छा लगता है तो कोई कहता है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो सबकी अलग अलग हैबिट होती है, सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है। तो आप अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से सेटल कीजिए। आपको किस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम में खाना अच्छा लगता है, किस टाइम में खेलना कूदना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से अपनी दिनचर्या सेटल कीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बना रहे। और एक बात और है कि कल के लिए आप जो छोड़ रहे हैं उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है, उसको आज ही पढ़ लेना है। आप कल पढ़ने वाले हैं उसको आज ही पढ़ लीजिए। जिस सब्जेक्ट को आप कल परसों पढ़ने वाले हैं उसको आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कल के कार्य को आज करना ही बेटर होता है। और रेस्ट को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। रेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, हमारे ब्रेन को फ्री रखने के लिए, उसका बर्डन को कम करने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लिए, उसके बाद आप 2 घंटे के बाद रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा टीवी देखिए, टहल के आइए और उसके बाद से फिर से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसको रेस्ट मिलता है और वो जब हम रेस्ट करने के बाद जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो जितना पढ़ते हैं वो फिर उसको अच्छे से कैचअप कर पाता है। तो आराम करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बीच में 2-3 बार आधे घंटे 10-15-20 मिनट आपको जैसे भी हो आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। नींद लेना है तो नींद लीजिए, क्योंकि नींद भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पर्याप्त नींद हमको लेना चाहिए। आपको रेस्ट नहीं करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट का आप मेडिटेशन करिए, आंख बंद कीजिए और हाथ अपने पैरों पे रखिए, घुटनों पे, और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप ध्यान मग्न हो जाइए। आप मेडिटेशन कीजिए, इससे भी हमको रेस्ट मिलता है और पढ़ाई में अच्छे मन लगता है। और ख़ास बात यह है कि आप रात में पर्याप्त नींद लीजिए और अच्छे से सोइए। हमारे लिए 6 से 7 घंटे का नींद बहुत ही अच्छा होता है, तो आप कोशिश करिए कि 6 से 7 घंटा पूरी सोएं और रात में पढ़ाई ना करें। 9-10 बजे तक आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको सो जाना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, या कई ऐसे होते हैं जो दिन में भी पढ़ेंगे और रात में भी पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ हमको नींद आने लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको चक्कर भी आ जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो रात भर पढ़ते हैं, अपना नींद खराब करते हैं। और जब हम नींद खराब करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई नहीं, हम कोई भी काम करें उसमें मन नहीं लगता है। हमारा ब्रेन है, इसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो रेस्ट के टाइम आप ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो वो आपकी तबीयत को इफेक्ट करेगा। तो एग्जाम के टाइम में पर्याप्त नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप पर्याप्त नींद लीजिए और रात में पढ़ने से बचें, क्योंकि इससे एग्जाम हॉल में हमको चक्कर भी आ सकता है, हमारा तबीयत भी खराब हो सकता है और इसके वजह से हमारा पूरा एग्जाम खराब भी हो सकता है। फिर 5वां और लास्ट टिप्स है, अपनी कंपेयर दूसरों से ना करें। आप कभी भी अपनी कंपेयर दूसरों से ना करें। आप जैसे हैं वैसे रहिए, दूसरा जैसा है वो वैसा है। आप देखिए कि आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। कुछ लोग गाने सुनते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग सुनते सुनते पढ़ते हैं, कुछ लोग टीवी देखने के बाद पढ़ते हैं, कुछ लोग जब बर्डन हो जाता है तो लोग खेलने चले जाते हैं, खेल के आके पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग टहलने चले जाते हैं। तो आप दूसरों का नकल ना कीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए कि आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। आपको गाना सुनना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, तो आपकी पर्सनालिटी को जो सूट करता है, आपको जो पसंद है आप वही कीजिए, दूसरों की देखा सीखी ना कीजिए। तो ये हुआ 5 टिप्स जिससे आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको इन 5 टिप्स पे फॉलो करना है। फर्स्ट टिप्स मैंने आपको बताया कि आप सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कीजिए, ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई कीजिए। फिर सेकंड बताया कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए। थर्ड मैंने आपको बताया अपनी दिनचर्या को सुधारिए। फोर्थ मैंने बताया कि रेस्ट कीजिए, रेस्ट भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एंड 5 टिप्स आपको बताया, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आपके हैबिट में जो है, आपको जो पसंद आता है आप वही करें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और ये भी बताइए कि आपको इसी तरीके के और भी किस टाइप की वीडियो चाहिए।
तो चलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।